हेलो हेलो फ्रेंड्स। मैं कौशल किशोर भूटालिया, रिटायर्ड जूनियर वारंट अफसर एयरफोर्स से। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। आज सोचता हूँ कि आपसे कुछ जीवन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन पे कुछ बात की जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वयं से प्यार की। जनरली होता क्या है कि हम जब स्वयं से प्यार करने लगते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। और जब हम चूँकि हम देखा देखी लोगों के देखा देखी इतनी आपाधापी में फंसे होते हैं कि स्वयं के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। परिवार की परवरिश, बच्चों की को ग्रोन अप करना और उनको एक अच्छी पोजीशन में देखना, ये सब करते करते हम अपने आप पर ध्यान देना भूल जाते हैं। होता ये है जब हमारी उम्र ढल जाती है और हमारा शरीर भी थोड़ा सा कमज़ोर होने लगता है और हम कमाते नहीं हैं, और उस समय क्या होता है, सारे लोग, हमारे परिवार के सदस्य लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, और वही समय ऐसा होता है जब हमें किसी सहारे की ज़रूरत होती है। क्योंकि उस समय हमारा शरीर जो है स्वयं से सब काम करने में असमर्थ होता है। तब हमें ध्यान आता है कि काश मैंने अपने आप को कुछ समय दिया होता है। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, जवानी के टाइम में होता है, तो उस समय ही हमें ये तैयारी करनी ज़रूरी होती है कि हम अपने आप को, स्वयं को समय दें, अपना ध्यान रखें। जब हम अपना ध्यान रखते हैं तो तभी हम दूसरों का ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप में ही परेशान होते हैं, जब हम एजेड हो जाते हैं और रिटायर्ड हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उस समय जो हमारे बच्चे होते हैं या परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ की वजह से वो उस समय ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अगर हम स्वयं में स्वस्थ हैं और अपना काम पूरा कर ले रहे हैं, खुद ही कर ले रहे हैं, तो एक तरह से हम उन लोगों को जिनके लिए हमने पूरी ज़िंदगी सब कुछ किया है उनकी एक तरह से हम मदद कर रहे होते हैं। क्योंकि उन्हें आपको संभालने के लिए समय नहीं देना पड़ता है, और वो अपना काम पूरी तरह आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि रोज़ अपने आप को कम से कम 1 घंटा दें, जिससे कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ठीक बने रहें। उसके लिए आप अपनी दिनचर्या बनाएं। दिनचर्या में कुछ फिजिकल एक्टिविटी शामिल करें, कुछ लाइट एक्सरसाइज हुई, प्राणायाम, योगा वगैरह हुआ, ये सब जोड़ें। प्लस मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि उस समय जब आप एजेड होते हैं तो उस समय आपको मेनली ज़रूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की और मेंटली वेलबीइंग की। होता क्या है कि जब हमारे एक्सपेक्टेशंस और ये सोचते हैं कि कोई ना कोई देख लेगा, कोई ना कोई कर लेगा, लेकिन उनकी मजबूरियों को ध्यान में हम लोग नहीं रखते हैं और एक्सपेक्टेशंस हमारे बढ़ते जाते हैं, और उसके कारण हमें मानसिक रूप से हम तनाव में आते जाते हैं, और मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण हम फिर फिजिकल रूप से भी अस्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप जिस भी एज में हैं, अपने आप से प्यार करना शुरू करो। अच्छा खाइए, अपने आप को समय दीजिए, व्यायाम कीजिए, रेस्ट लीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए, खुश रहिए और दूसरों को खुशी दीजिए, और जितना हो सके दूसरों के साथ समय बिताइए। अपने आप में अकेलेपन, और जो आपकी हॉबी है जो आपको करना अच्छा लगता है वो कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो आज से शुरू करते हैं अपने आप से प्यार करना। थैंक यू।